प्रेमी से मिल करके प्रेमिका ने अपने पति का कत्ल किया। किससे पढ़ो आजकल, सुनो, आजकल ये मनोरंजन हो गया, पहले ये संकट माना जाता था, आजकल ये। अब क्या हुआ, पति भी मरा, प्रेमी भी जेल में, तू भी जेल में। ध्यान रखिए, परिवार आपका है, समाज आपका है, मंदिर तीर्थ आपका है। अगर आपस में इस तरह की कोई लापरवाही हो गई, इसलिए ब्रह्मचर्य अणुव्रत की अवधारणा है पति पत्नी और उनका परिवार, बाकी सब लोगों से भाई बहन काका चाचा का व्यवहार जरूरी है। कई बार भाई भाई आपस में भिड़ जाते हैं और दोस्तों से सलाह लेने लगते हैं। अरे भाई, दोस्त दोस्ती के लिए होते हैं, दोस्त दोस्त होते हैं, भाई भाई होता है। भाई से अलग होने के लिए दोस्तों से सलाह नहीं लेना पड़ती। वो समझदार होगा तो सही सलाह देगा, गद्दार होगा तो तुम्हारे परिवार में आग लगा देगा। इसलिए अपने रिश्ते, अपने परिवार, एक व्यवहारिक जीवन जिसका सध गया, उसका पारमार्थिक जीवन भी सध जाता है। जिसके परिवार में आए दिन रोजी रोटी का क्लेश है, रोटी बेटी का क्लेश है, पति पत्नी का झंझट है, बताइए वो कितनी माला फेर पाएंगे, कितनी भक्ति कर पाएंगे, कितना ध्यान कर पाएंगे। इसलिए एक अच्छा शांत और व्यवस्थित परिवार होना भी जरूरी है, और फिर उसके आगे इस तरह की आराधना, और उसके आगे इस तरह की साधना। सेलो टेप हो या संबंध, सेलो टेप होता है, सेलो टेप हो या संबंध, कभी ऐसे मत छोड़ दो कि वापस ढूंढने के लिए खरोच ना पड़े। वापस ढूंढने के लिए खरोच ना पड़े, ऐसे नहीं। रिश्तों को व्यवस्थित रखो। व्यवहारिकता भी अपनी जगह जरूरी है और आध्यात्मिकता भी अपनी जगह जरूरी है। सारे लोगों में ना तो खूबियां ही खूबियां होती हैं और ना खामियां ही खामियां होती हैं। हर एक घर में एक दरवाज़ा, एक खिड़की जरूर मिलेगा, हर एक इंसान में एक गुण, एक सद्गुण जरूर मिलेगा। इसलिए किसी को एकदम गैर और गलत मत समझो। कहते हैं, नारायण कृष्ण का एक किस्सा हम पढ़ रहे थे। राजमार्ग से जा रहे थे और एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। सैनिक और सारथी घबरा गए कि अब महाराज क्या कहेंगे। सबकी नज़र उस पर गई तो साथ में खड़े हुए अंगरक्षक ने कहा कि महाराज, बड़ी बदबू आ रही है। कहते हैं, बड़ी बदबू आ रही है, बड़ी दुर्गंध है, आज अपन सही रास्ते पर नहीं आए। कुत्ता पड़ा है मरा हुआ। तब कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन देखो कुत्ते के दांत कितने अच्छे हैं। खराब चीज में से भी अच्छाई खोज लेना। और जो लोग कमियों में भी विशेषता खोज लेते हैं, कचरे में भी, बेस्ट में भी बेस्ट खोज लेते हैं, वो सही इन्वेस्टर बन जाते हैं, वो तरक्की कर पाते हैं। इसलिए दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज चंद्रमा में दाग क्यों होता है और दीपक तले अंधेरा क्यों होता है? गुरु महाराज ने कहा कि भाई, चंद्रमा में प्रकाश भी तो होता है, शीतलता भी तो होती है, दीपक सारे घर को रोशनी भी तो देता है, तुम्हें दाग और अंधेरा ही क्यों दिखता है?
इतना सारा प्रकाश और शीतलता क्यों नहीं दिखती? आप क्या खोजना चाहते हैं? मुनियों में खोजने जाएंगे तो आपको आध्यात्मिक वीतरागी तपस्वियों के दर्शन होते जाएंगे। और अगर ऐसा खोजने जाएंगे कि वो तो ऊँघते हैं, वो तो स्वाध्याय नहीं करते हैं, गुस्सा करते हैं, एक्यूपंक्चर करते रहते हैं, तो वैसे मिल जाएंगे, हंसते ही रहते हैं, समय कब करते हैं। तो क्या ढूंढ रहे हैं आप? वास्तव में जीवन क्या है? आए नहाए। जीवन क्या है? आए नहाए और नहाकर चल दिए। समझ में आया? 4 दिन की जिंदगी जो बोलते हैं ना, अब इसमें बहुत सारा सारांश छुपा हुआ है। जब बच्चे का जन्म होता है तो इसे स्नान कराया जाता है, और जब कोई मरता है तो भी स्नान कराया जाता है। बाकी जिंदगी में आपने क्या किया? जिंदगी में जो सत्कर्म किया, जो धर्म ध्यान किया, जो आत्मशुद्धि की, वो आपका वैभव। अगर ये कुछ नहीं किया तो आए नहाए और नहाकर, बस हम हैं कुछ ऐसे लोग कि आए तब तो नहाए, फिर थोड़े साल और नहाए, लेकिन जब से मुनि दीक्षा हुई तो ना नहाए और ना नहाने का कोई काम है। दिगंबर तपस्वी स्नान नहीं करते हैं, पानी का भी दुरुपयोग नहीं करते हैं, और पूर्ण ब्रह्मचर्य होने से उनके शरीर से कोई दुर्गंध और बदबू भी नहीं आती। आत्म साधना से, आत्म साधना के सौरव से जिनका तन महकता है, यानी खुद की सेल्फी लेने में 1 सेकंड लगता है, 1 मिनट लगता है। खुद की सेल्फी लेने में 1 मिनट लगता है, 1 सेकंड लगता है, लेकिन खुद की इमेज बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इसलिए सेल्फी की बजाय इमेज बनाने की कोशिश करो, किसी के काम आओ। ये जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, किसी का उपकार हो सके, किसी का परोपकार हो सके, किस तरह से हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जीवन आसान बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग धर्म ध्यान से जुड़ जाएं। और इस तरह की अपनी रूपरेखा इमेज बनाने में वर्षों लग जाते हैं। जब हमें संसार में एक इमेज बनाने में वर्षों लग जाते हैं, तो इन सारी इमेजेस से बाहर निकलने में भी तो टाइम लगेगा। इसलिए एक समय के बाद हमें इससे ऊपर उठने की कोशिश करना चाहिए, शांत और सहज होने की कोशिश करना चाहिए। दुखी हो परेशान मत हो जाइए, दुनिया तो ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही चलती रहेगी। अहिंसा और सदाचार शाकाहार की बात करने वाले, समाज में इसका प्रचार करने वाले गिनती के लोग मिलेंगे, बाकी आज भी बेवकूफ़ी की बातें करने वाले लोगों की कमी नहीं है। अमेरिका के मुखिया क्या बोलते हैं? उनके पास इतने परमाणु बम हैं कि दुनिया को 150 बार, कितने बार जी? सारी दुनिया को 150 बार ख़त्म किया जा सकता है। अब इस एड़े को, ये बावले को पूछो कि एक बार जब ख़त्म हो जाएगी दुनिया तो 149 बार और कहाँ से लाओगे? और क्या तब वो तुम्हारे जो मिसाइल्स हैं वो भी बचेंगी क्या? वो भी उसमें जल के राख नहीं हो जाएंगी? लेकिन ऐसे बावलों की, मूर्खों की कोई कमी नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, अरे सारी दुनिया को कुटुंब मानिए और कोई संकट में ना पड़े, कोई तकलीफ में ना पड़े, पशु पक्षी भी दुख में ना पड़े, इस तरह का पुरुषार्थ इंसानों का होना चाहिए, नेताओं का होना चाहिए। आप सहज शांत आनंदमय जीवन जिएं। कई बार हम दूसरों की बातों से, दूसरों के कारण से खुद बहुत परेशान हो जाते हैं। आजकल आत्महत्या का बड़ा चलन है, फैशन बोल सकते।
ज़रा सा फेल हो गए, ज़रा सा परीक्षा में फेल हो गए, व्यापार में फेल हो गए, ज़रा सा अपमान हो गया, सगाई टूट गई, मम्मी ने मोबाइल छीन लिया, पापा ने डपट दिया, पंखा और रस्सी जिंदाबाद, रिवर फ्रंट। ऐसी बेवकूफ़ी मत करिए, बहुत कीमती है जीवन। बुरी से बुरी बीमारी भी लग जाए तब भी एक रास्ता तो बचता है, साधना का, संलेखना का, समाधि का। फिर आपको क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ? सब भाग्यशाली हो। एक राजा था, राजा ने अच्छा अभ्यास किया और उसने पशुओं की भाषा सीख ली। एक दिन पशुशाला में गया तो एक जो बैल है वो घोड़े से कह रहा था, यार तुम्हें तो रोज खिलाते हैं पिलाते हैं और रोज दौड़ाते रहते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ती है तुमको, और हम लोग देखो कैसे आराम से रह जाते हैं। तो क्या दो घोड़े में से एक घोड़े को जिससे उसकी बातचीत हुई, उस घोड़े ने विचार किया तो क्या करें, अरे हमारी तरह तुम भी आलसी होके पड़ जाओ, कुछ काम ही मत करो। उसने ऐसा ही किया, घोड़ा बीमार पड़ गया और बिल्कुल खड़ा होने को, चलने को तैयार नहीं। सईस ने राजा को कहा, राजा ने कहा कि अगर घोड़ा तैयार नहीं है तो ऐसा करो, एक तरफ घोड़ा जो है उसको जोत दो, बीमार वाले को छोड़ दो, और दूसरी तरफ वो जो बैल है ना उसको जोड़ दो। कभी कभी हम दूसरे को ज़्यादा समझाने जाते हैं ना, खुद के माथे पड़ जाता है। कभी हम किसी को उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं, खुद ही उल्लू बन जाते हैं। थक हार करके बैल शाम को वापस आया, उसने कहा भाई तू जैसा है वैसे ही रह, तेरे चक्कर में आज मेरे को बहुत मार पड़ी, मेरे को बहुत काम करना पड़ा। राजा ये बात सुन रहा था, ये बात सुनकर के राजा को हंसी आ गई कि कल तो ये सलाह दे रहा था कि ऐसे कर, और अब सलाह इसकी तुरंत बदल गई। घर गया, रानी भोजन करा रही थी। रानियों, अगर राजा को अपने हाथ में रखना है तो अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन कराया करो, अपने घर में कराया करो। बाहर के खाने की आदत लग जाएगी तो तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। फिर कितनी स्पर्धा करके कितने आगे बढ़ जाओ, उस जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है जिसमें कोई साथ खड़े होने को तैयार ना हो, जिसमें कोई परिवार ना हो। ऐसे भी बाजार के खाने में जो आजकल कंपनियों का खाना आता है ना, इन खाने में और सिगरेट में, दोनों में कोई भी कमी नहीं है। सिगरेट पीने वाला भी कैंसर का शिकार होगा, और इस तरह का रोज बाजार का खाने वाला भी सिगरेट पीने जैसा उसमें वो खा रहा है। नशा, प्रिजर्वेशन, उसमें डाली गई सामग्री जिससे भोजन खराब ना हो, स्वाद ज़्यादा आए। रानी ने खिलाया, राजा को अचानक से वो घटना याद आ गई कि लोग किस तरह सोचते हैं, और लोग तो छोड़ो, जानवर भी इस तरह से सोचते हैं। तो उसको हंसी आ गई कि पहले तो वो सलाह दे रहा था कि आराम कर, और अब कहता है, तो राजा को मुस्कान आ गई, हंसी आ गई। रानी ने कहा कि महाराज अचानक से क्यों मुस्कुरा पड़े, क्यों हंस पड़े? राजा चक्कर में पड़ गए, क्योंकि जिन गुरु ने विद्या दी थी, पशु पक्षियों की भाषा सिखाई थी, उनने कहा था अगर तूने इसका रहस्य खोला तो तेरा जीवन खत्म हो जाएगा। रानी ने फिर कहा। राजा ने कहा ठीक है, इतना तो बता ही सकता हूँ कि क्यों हंस रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कल मैं घुड़साल गया था और घोड़े और बैल ऐसी बात हुई, ऐसी घटना सुन करके, और मुझे वो याद आ गई। तो महाराज आपको पशुओं की भाषा आती है? राजा ने कहा अब आती ही है, बोल ही दिया, आप क्या करें? आपको आती है तो आप मुझे भी सिखाओ। राजा चक्कर में पड़ गया कि अगर इसको सिखाया तो ये सीखे ना सीखे, लेकिन हमारा वचन भंग होगा तो हमारा मरना तो यही है। इसके साथ शर्त जुड़ी हुई है कि तुम किसी को सिखाओगे तो तुम
रानी ने कहा कि 7 दिन के भीतर भीतर सिखाओ, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। पर अब ये लाइनें भी आजकल बेकार हो गई। वो मायके जाएगी कि क्लब में जाएगी कि बियर बार में किधर जाएगी? ये थोड़े से लोगों को छोड़ दो, बाकी का कोई ठिकाना। आजकल तो हैलोवीन भूतनी बनने का शौक चढ़ पड़ा, क्या करेंगे? राजा को धमकी सिखाना पड़ेगी। राजा टेंशन में आ गया, अगर मैं भाषा सिखाता हूं तो मैं मर जाऊंगा, राजपाट गया। फिर भी ऐसे ही परेशान और बाड़े में घूम रहा था कि वहां पर मुर्गा मुर्गी आपस में बात कर रहे थे, हंस खेल रहे थे। तो बाकी पक्षियों ने कहा कि यार तुम लोग कैसे हो? अपने राजा को तो 7वें दिन मरने का चक्कर पड़ रहा है, वो भाषा सिखाएंगे और मारे जाएंगे, और तुम लोग खेल रहे हो आराम से। तो मुर्गा मुर्गी ने कहा कि राजा के गले पर किसी ने तलवार रखी है क्या कि भाषा सिखाना ही पड़ेगी? कोई राजा की गला पकड़ रखा है कि तुम्हें भाषा सिखाना ही पड़ेगी? नहीं सिखाना है तो चल हट। अरे बोले त्रिया हट है, त्रिया हट, सुनाना ही पड़ेगी, सिखाना ही पड़ेगी। तो मुर्गी ने कहा कि त्रिया हट क्या होती? त्रिया हट, साधु हट, राज हट और बाल हट। बोले 4 हट होती है। मुर्गे ने कहा कि 4 के ऊपर एक और हट होती है, चल भी हट। अरे बार बार संभालने पर समझाने पर भी नहीं समझता है। तो अंततः राजा ने ये सुना, उसकी दिमाग की बत्ती खुल गई और अब घर गया। रानी ने कहा कि सिखा दो, नहीं तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। राजा ने कहा तुझे जहर खा के मरना है तो मर, लेकिन मैं सिखा करके मैं तो मरने वाला नहीं। मतलब होता है कि फिजूल के राग, फिजूल के द्वेष, फिजूल की चीजें माथे पर ले करके दुखी होने की जरूरत नहीं है। वो भग गई, वो भग गया, कुछ बिगड़ गया तो हाय हाय लटक गए। संभालो, चीजें संभल जाएं तो ठीक, नहीं संभलती हैं तो हर जगह अपनी स्वतंत्रता को समझो। मैं भी एक स्वतंत्र आत्मा हूं, मैं इतना कोई पराधीन नहीं हूं कि दुनिया जैसे नचाए वैसे नाचूं। कर्तव्य करता हूं, सबसे मिलता हूं, लेकिन अपने में रमना जमना भी जानता हूं। और जो अपने में जमना सीख लेता है वही सम्यक दृष्टि होता है। जो सम्यक दृष्टि होता है वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करके सिद्ध बन जाता है। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की।